सभी को राम राम। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा आपको कि आप वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है आपके कोई काम की चीज़ हो जो आपके काम में आए, आपकी स्टडी में फ़ायदा करे। SSC GD से रिलेटेड बहुत से भाइयों ने कमेंट की कि कौन सी बुक प्रिपेयर की जाए SSC GD की तैयारी के लिए। बहुत सारे कमेंट आए। किसी की कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई उदास है उसका इस बार 2018 वाली वैकेंसी में नहीं हुआ, कोई तैयारी करने में लगा है 2021 में जो न्यू वैकेंसी आने वाली हैं। कोई पूछ रहा है सेंटर कहाँ है आपका, कोई पूछता है कि नंबर कितने आए हैं आपके। कोई तो ये भी पूछ रहा है कि भाई ट्रेडमैन के बारे में बताओ, ट्रेडमैन का रिजल्ट कब आ रहा है। कोई एनिमल की पूछ रहा है, एनिमल का रिजल्ट कब आ रहा है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि बुक के बारे में, किस तरह से SSC GD की तैयारी की जाए और कितना टाइम दिया जाए पढ़ाई के लिए। और कोई तो ये भी पूछ रहा है कि आपने कितने टाइम पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की और कितने टाइम में निकल जाएगा एग्ज़ाम। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने तो रेगुलर पढ़ाई नहीं की। मतलब पढ़ाई करता था, ऐसा नहीं था कि 2-4 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगातार पढ़ता था, क्योंकि हाँ लेकिन रेगुलर पढ़ता ज़रूर था, रेगुलर पढ़ता रहता था, कोचिंग थी। और SSC GD का जो एग्ज़ाम है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता, सिंपल ही आता है, बेसिक आता है हर चीज़ का। आप मैथ का भी बेसिक मान सकते हैं, गणित में जो भी लेवल आता है वो थोड़ा लो लेवल का मैथ आता है, सिंपल। हिंदी भी सिंपल ही आती है, बेसिक। और रीजनिंग तो आपको पता ही है, सिंपल आती है। SSC के आप GD के आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम 2018 के पेपर देख सकती हैं, उसमें देखना आप, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन GS जो है वो तो भाई SSC अपने ही हिसाब से पूछती है, कहीं से भी कोई भी कुछ भी पूछ लेती है। GS में नंबर भी कम आए थे। हाँ, आपका स्कोर सबसे ज़्यादा बनवाती हैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ये तीनों का पोर्शन 25-25 नंबर का आता है। और आप 25-25 नंबर में से 75, टोटल 75 नंबर में से कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, कम से कम आप 65 नंबर के ऊपर तो लाना ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि GS का तो भरोसा नहीं है, कहीं से भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। और तैयारी करने के लिए इस बार आपको कम से कम 80+ नंबर तो लाने ही होंगे, क्योंकि इस बार ही कट ऑफ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो जनरल वालों का 82 गया, 81 पॉइंट कुछ, और OBC वालों का 81.60 गया, लगभग ऐसा ही कट ऑफ आई गया है। तो आगे थोड़ा और इंक्रीज ही होगा, क्योंकि कंपटीशन भी लगातार बढ़ ही रहा है। इसीलिए आप थोड़ा हार्डली पढ़ना पड़ेगा, कुछ लोगों से ज़्यादा, क्योंकि नंबर भी तो ज़्यादा ही लाने हैं ना। वैकेंसी भी आएंगी एवरेज के हिसाब से लगभग 50 से 55 हज़ार के करीब आएंगी, तो आप तैयारी कर सकते हैं उसकी। और बहुत से भाइयों ने कमेंट किया कि भाई मेडिकल कैसे हुआ आपका, फिजिकल कैसे हुआ। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले एग्ज़ाम क्लियर करिए, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक होगा तभी तो आप फिजिकल देने के लिए क्वालिफाई होंगे। और बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि इसमें माइनस मार्किंग होती है क्या इस बार होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्लियर कि इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, और अभी तक नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ आता नहीं है। 10th लेवल का एग्ज़ाम है CAPF का, जो SSC करवाता है, SSC को दी हुई है संस्था। आप तैयारी कर सकते हैं, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है।
आपको 90 मिनट मिलेंगे एग्ज़ाम में, और वही 90 मिनट आपके लिए सब कुछ होंगे। 90 मिनट में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं कोर्स, और उससे बाहर भी हो सकते हैं। रही बात फिजिकल मेडिकल की, तो वो आप कर ही लेंगे अगर एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो। हाँ, इस एग्ज़ाम की तैयारी वही करें जनरल, OBC, SC जो इससे हैं, कोटे से बिलोंग करते हैं, जिनकी 170 हाइट हो, 170 उससे नीचे की हाइट हो, तो वो अभी ही तैयारी ना करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा तो उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट होगा आपको, क्योंकि 170 से हाइट ऊपर ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ST के लिए थोड़ी कम हाइट रहती है, इनके लिए अलग से रेयर कोटा रहता है हाइट के लिए। और तैयारी कीजिए आप, क्योंकि वैकेंसी भी आने वाली हैं। हाँ, कोविड की वजह से थोड़ा पोस्टपोन, मान लो आप कि 1-2 महीने डिले, जैसे ही कोविड कम होगा वैसे ही आपके लिए SSC वाले नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, जिससे अभी से आप तैयारी करते रहिए, तैयारी बंद नहीं कीजिए आप, क्योंकि तैयारी करते रहेंगे तो जो आप रेगुलर तैयारी होती है ना, वो कुछ बात अलग ही होती है। अब बरसात के मेढकों की तरह तैयारी कीजिए कि वैकेंसी आई और आपने तैयारी चालू की, वैकेंसी ख़त्म हुई, पेपर एग्ज़ाम हुआ और तैयारी बंद की। अब 2 महीने में तैयारी, तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, आप क्वालिफाई कैसे करेंगे एग्ज़ाम? 2 महीने में आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। ज़्यादातर लोगों का 90% लोगों का एग्ज़ाम उन्हीं लोगों का क्रैक होता है जो तैयारी पहले से जारी रखते हैं और लगातार करते रहते हैं, समझ रहे हो ना आप? इसीलिए तैयारी को बंद नहीं रखना। बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर अब वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, पोस्टपोन हो गया है, उसमें नोटिफिकेशन आया है कि थोड़ा टेंटेटिव हो गया है कोविड की वजह से, आगे के लिए शेड्यूल चेंज हो गया है, तो अब आएंगी कि नहीं आएंगी, कब आएंगी तो हम तैयारी जारी रखेंगे क्या? तो मैं भाइयों आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी तो जल्दी ही आएंगी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बताया है कि 50,000 वैकेंसी फिर से आने वाली है CAPF के लिए, वैकेंसी जगह खाली हैं, तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी आप आगे निकल पाएंगे और लोगों से, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है। रही बात बुक की, तो इसमें सिंपल ही आता है, तो आप मैथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राकेश यादव की बुक ले लीजिए, उससे आपका अगर आपने बुक पूरी कंप्लीट कर ली तो आप 25 में से मान लो 24 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही दोगे, 24 तो मैथ में कंप्लीट कर ही दोगे। और हिंदी के लिए आप लूसेंट ले लो, सिंपल ही आता है हिंदी में। आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने हिंदी में कम से कम 25 या 24 तो किए ही हैं। मेरा खुद स्कोर 22-23 था हिंदी में। और रीजनिंग GS तो आपको पता ही है, कहीं से भी पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, भूगोल, ज्योग्राफी, मतलब इकोनॉमिक्स, सब कुछ पढ़ते रहिए। 25 में से ज़्यादा जो भी अच्छा करता है वो 16, 17, 18 हाईएस्ट इतने नंबर ला पाता है, और ज़्यादा नंबर GS में आप काउंट ही नहीं करना। लेकिन आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी इनमें अच्छा मार्क्स कर सकते हो, लगभग 100/100, मतलब 25 में 25, 24, 23 इतना कर ही सकते हो आप। इसीलिए आप तैयारी करते रहिए। जो भी आपको हेल्प चाहिए हो SSC GD से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो आपको कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, रिप्लाई ज़रूर करूंगा आपका। हाँ, और बहुत से लोग नंबर मांगते हैं कि भाई नंबर दे दो यार, तो नंबर तो शेयर नहीं कर पाते ना, यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, बिजी रहते हैं, बहुत से फोन आएंगे। हाँ, इसीलिए आप तैयारी करते रहिए। हाँ, एक और सवाल, लोगों ने कहा कि बहुत से भाइयों ने कहा कि कमेंट किया कि मेडिकल हो रहा है क्या? तो भाइयों मेडिकल हल्का फुल्का होता है, ज्वाइनिंग के बाद ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, वेट वगैरह चेक होता है बस। अगर किसी की इंजरी ज़्यादा ही आ गई है तो उसको टाइम दिया जाता है, और कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ITBP। खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो।